जय हिंद दोस्तों। अगर आपका मूड सुबह से ही डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो, आप चिंतित हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको हर चीज आपको चुभ रही हो, अगर कोई चीज ऐसे आपके सामने पड़ जाए जो आपके मन को देखने के बाद जो अपशकुन प्रकट करते हो, तो उसको देखने के बाद तो और आपका खून खौल उठेगा कि नहीं खौल उठेगा। तो इसी के बारे में हम आज कहानी को पूरी तरीके से समझेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के जो कवि हैं, कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन कवि हैं। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के पहाड़ों के जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। मतलब चारों तरफ पहाड़ था और सर्दियों का समय था, बर्फ चारों तरफ बर्फ पड़ा हुआ था, पहाड़ों पर, पेड़ों पर, पौधों पर चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ पड़ा हुआ, क्योंकि ठंडी का मौसम था, सर्दी का मौसम था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछा हुआ था। जब कभी वहां से गुजर रहे थे तभी उनको जितने भी पेड़ पौधे कब देख रहे थे, सभी पर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए थे। कब जो है जब रास्ते से गुजरते गुजरते उनको एक वृक्ष दिखाई देता है। कौन सा वृक्ष दिखाई देता है? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, जो कि अमेरिका में हेमलॉक ट्री से जहर बनाया जाता है। तो जब कभी किसको देखते हैं, जब हेमलॉक ट्री को देखते हैं तो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्यों वो क्रोधित होते हैं? क्योंकि कभी ये देखते हैं, कहते हैं एक तो मैं खुद ही डिस्टर्ब हूं, उसके बाद जहर को जब पेड़ को देखते हैं, जहर वाले पेड़ को देखते हैं कब, तो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तभी इतना वो सोच ही रहे थे, तभी उसे पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर वह एक कौवे को बैठा हुआ देखते हैं। कब जब कौवे को देखते हैं, कौवा जो कि अपशकुन का सूचक माना जाता, कब उसी वक्त और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोचते हैं, कहते हैं एक तो मैं सुबह से ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं, अब तो लगता है कि मेरा आज का पूरा दिन बेकार ही जाएगा, क्योंकि कौवा एक तो अपशकुन का सूचक है और हेमलॉक ट्री से जहर बना जाता है। तो कब उसी वक्त और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु जब वो कौवे के बारे में और वृक्ष के बारे में सोच ही रहे थे, तभी जो हेमलॉक ट्री के ऊपर, वृक्ष के ऊपर जो कौवा बैठा था, वह उसके डाल को, टहनियों को हिलाता है। और जब टहनियों को हिलाता है तो पेड़ को, टहनियों को हिलाने की वजह से बर्फ के छोटे छोटे ऊपर गिर जाते हैं। ने कहा है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है धूल अर्थात कण, और स्नो मीन्स होता है बर्फ। बर्फ के कण कवि के ऊपर पड़ते हैं। कवि के ऊपर बर्फ के कण पड़ने से कवि का मन, जो सुबह से ज्यादा परेशान थे, डिस्टर्ब से, थोड़ी सी खुशी आ जाती है और कवि सोचने लगते हैं, एक तो मैं सुबह से इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा दुखी था, और वृक्ष को देखने के बाद, कौवे के देखने के बाद मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरी मनोदशा चेंज होगी। लेकिन कवि के ऊपर बर्फ के टुकड़े पड़ने से, क्योंकि बर्फ ठंडा होता, कवि के ऊपर बर्फ के टुकड़े पड़ने की वजह से कवि की मनोदशा चेंज हो जाती, बदल जाती। कवि जो सुबह से डिस्टर्ब था, परेशान था, उसी वक्त वह खुश हो जाता है। तो कवि सोचने लगता है कोई भी चीज अपशकुन नहीं होता, कोई भी चीज जो है अनहोनी लायक नहीं होती है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो सब कुछ, अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम भी शुद्ध रहेंगे, तब भी हम भी प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। जय हिंद।